रहने वाले महलों की। माफ करना प्रिया, मैं तुम्हें ऐसे भेज रही हूं। जानती हो, तुम्हारा इस तरह से जाना मेरी असफलता है, मेरी हार है प्रिया। नहीं मासी, आप ऐसा मत कहिए। मुझे तो बस शुभम की चिंता है। वो है कि अपने अतीत से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। समझाना हमारा काम है प्रिया, आखिर जिंदगी तो उसी की है। अब घंटे भर में तेरे मासा जी ऑफिस से आ जाएंगे। फिर तुम्हें स्टेशन भी तो छोड़ने जाना है ना। एक काम करो, तुम फटाफट नाश्ता कर लो। अरे भाई ज्योति, प्रिया तैयार है कि नहीं? जल्दी करो, हम लोग पहले ही लेट हो चुके हैं। ज्योति। लेट? लेकिन अरे कहाँ लेट हो रहे हैं हम लोग? हाँ, आप जल्दी आ गए, पता है आपको? अच्छा जी। हाँ, मैं जल्दी आ गया हूँ। 5 बजे की गाड़ी है, 4 बज चुके हैं। 1 ही घंटा तो पहले आया हूँ और तुम कह रही हो कि मैं जल्दी आ गया हूँ। लेकिन मासा जी अभी 4 नहीं 3 बज रहे हैं। वो देखिए, घड़ी देखिए। अच्छा, 3 बज रहे हैं? पर मेरी घड़ी में तो 4 बज रहे हैं। शायद घड़ी थोड़ी पीछे चल रही है ना। हाँ प्रिया, क्योंकि घड़ी का हर कांटा यही चाहता है कि आज तुम अपनी ट्रेन मिस कर दो। हाँ, और हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाओ मेरे पास। प्रिया, अगर तुम यहीं रह गई तो तुम्हें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आज तुम चली गई ना तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। तुम ठीक कहती थी प्रिया, वाकई जिंदगी आज में जीने का नाम है। अतीत तो सिर्फ यादें देता है और यादों का कोई भविष्य नहीं होता। प्रिया, मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं, और क्या इसमें तुम मेरा साथ दोगी? बताओ ना प्रिया, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ शुभम। थैंक्स प्रिया, थैंक यू सो मच। अब अगर हंसना पूरा हो गया हो तो सामान वापस रखें, जाना तो कैंसिल। तो आज जनाब को कॉफी की जगह कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे बिल्कुल भी नींद ना आए, है ना? हाँ। आखिर
रात भर उठने के लिए कोई तो सहारा चाहिए, है ना? खास तौर पे ये खीर। बुजुर्ग कहते हैं कि खीर खाने से तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है ना? हाँ। क्या हाँ लगा रखिए? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि रानी तुम्हारी बनाई हुई खीर बहुत अच्छी थी, पेट तो भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। ये लीजिए। ऋषभ, वैसे पत्नियों को ना पति के मुंह से कभी कभी थोड़ी थोड़ी तारीफ सुननी अच्छी लगती है। आप खीर बहुत अच्छी बनाती हैं। ऋषभ, जल्दी आइएगा। तुमने कल कहा था तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना? खीर हासिल। ऋषा, लगता है ये गहरी नींद में है। मुझे इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। धर्म भैया, लीजिए। अब आपका सर दर्द कैसा है? अब ठीक है। वो रात को बस मैं चलता हूँ। धर्म भैया, मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? शाम को प्लीज राम मंदिर चले जाएंगे। दरअसल वहां पे मैंने पंडित जी से प्रसाद लिया था और पैसे देना भूल गई थी। ठीक है रानी बहू, मैं मंदिर चला जाऊंगा, पंडित जी को पैसे दे दूंगा। लेकिन भैया, पंडित जी सिर्फ 4 बजे ही आते हैं और पूजा खत्म करते ही चले जाते हैं। तो अगर आपको तकलीफ ना तो आप 4 बजे। हाँ हाँ रानी बहू, मैं 4 बजे चला जाऊंगा। चलता हूँ। बस भाई साहब, बस इधर ही रोक ना हुआ। ये दीदी। अरे रानी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये दादी साहब की रिपोर्ट्स है ना? ये मेरा मतलब है ये तुम्हारी दादी साहब की रिपोर्ट्स है ना? कैसी है अब उनकी तबीयत? बिल्कुल ठीक है, तबीयत में तो सुधार है और खुश भी रहने लगी है। और सबसे बड़ी बात, उनमें जीने की इच्छा भी जाग उठी है। दीदी,
मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। मैंने ना राम जी से एक मन्नत मांगी है और कहते हैं कि मन्नत के साथ साथ अगर पूजा की जाए ना तो मन्नत जरूर पूरी होती है। इसीलिए मैं शाम को 4 बजे राम मंदिर जा रही हूँ। दीदी मेरी बहुत इच्छा है आप भी मेरे साथ पूजा में शामिल हुई है ना। मैं प्लीज दीदी इनकार मत कीजिएगा ना। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि अगर आप मेरे साथ पूजा में शामिल होंगी तो मेरी मन्नत जरूर पूरी होगी। प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर मेरे शामिल होने से तुम्हारी मन्नत पूरी होगी तो मैं जरूर आऊंगी। ठीक है तो मैं आपसे तभी मिलती हूँ। ठीक है बाय। मेरा कोई आदमी स्टेशन नहीं पहुंचा? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपना आदमी खुद भेजा है। खैर मैं काम करता हूँ, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ये भोला राम कहाँ जाके मर गया है? इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, लाखों की डील है, और ये भोला राम स्टेशन जाने के बजाय। अरे रमेश, फौरन स्टेशन जाओ और मेरे कलकत्ता से कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आए हैं, उन्हें फौरन रिसीव करके लाओ। जी सर, जल्दी। हेलो। क्या है जी, आपने इस भोला राम को घर क्यों भेज दिया? क्या भोला राम घर पे पहुंच गया? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ आकर हमसे कह रहा था कि आपने उससे कहा है कि हमें संभल कर गोडाउन ले जाए और वहां जो माल आया है ना उसकी क्वालिटी चेक करनी है। अब आप ही बताइए हम वहां जाकर क्या करेंगे? और वैसे भी हमें तो महिला मंडल जाना है फंक्शन में। भोला राम से कहो वो बहुत बड़ा बेवकूफ, गधा और उल्लू का पट्टा है। अरे इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स मेरे कलकत्ता से आ रहे हैं, उनको रिसीव करने जाना था और वो घर पहुंच गया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। मैम साहब, साहब क्या कह रहे थे? यही कि तुम गधे हो, तुम बेवकूफ हो और तुम उल्लू के पट्टे हो। एक मिनट मैम साहब। टाइम क्या हुआ है? 11:15। साहब कह रहे हैं भोला राम तुम गधे हो। अरे क्या कर रहे हो तुम? लिख रहा हूं मैम साहब। वो क्या है ना, मुझे भूलने की बीमारी है, तो साहब जो कुछ भी बोलते हैं मैं इस डायरी में लिख लेता हूँ। अच्छा, तो तुमने वो क्यों नहीं लिखा जो तुम्हें लिखना चाहिए था? क्या लिखना चाहिए था मैम साहब? यही कि भोला राम स्टेशन पर जाओ, वहां से क्लाइंट्स को ले आओ। तुम तो यहाँ आ गए हमें लेने। माफ कर दीजिए मैम साहब, गलती हो गई। वो क्या है ना, जिस डायरी में हमने साहब की बातें लिखी थी ना, वो हम डायरी रखकर भूल गए, और एक बार भूलने के बाद क्या डायरी तो क्या, हमें अपना नाम याद तक नहीं रहता, और भूलते भूलते हम यहाँ तक आ गए। अब तुम जाओ। कहाँ मैम साहब? घास चरने। हाँ, लेकिन कहाँ जाना है मैम साहब? बंगले के बाहर वाले लॉन में या ऑफिस के? आउट! I said get out!
गए, पर जानकी भाभी कहाँ रह गई? हे राम जी, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। इन बिछड़े हुए दिलों को फिर से मिला दीजिए राम जी। जानकी, तुम यहाँ? वो मैं तो रानी बहू है ना, ऋषभ की पत्नी, तो मुझे कहा था यहाँ आने को। मुझे भी उसी ने यहाँ बुलाया है। कैसी हो तुम जानकी? ठीक हूँ। जानकी, वो जो मेरी लत थी ना, जिसकी वजह से हम अलग हुए थे, वो लत मैंने छोड़ दी। और ये सब रानी बहू की वजह से हुआ। जानती हूँ, बताया था रानी ने। रानी बहू चाहती है कि तुम अपने घर वापस आ जाओ जानकी।